बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, तीनों पाकिस्तान की बाउंड्री पे है। तीनों कहां पर है? पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने एक लोचा किया था कि पाकिस्तान जब बना था ना, पाकिस्तान ने बनते ही 3 अटैक किए। कितने अटैक किए? वो पहला अटैक करता है बलूचिस्तान पर। कहां पर करता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है, यह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का इलीगल कब्जा उस पर। बलूचिस्तान को अंग्रेजों ने आजाद छोड़ा था। जैसे भारत है, जैसे पाकिस्तान है, वैसे एक इलाका कौन सा होगा? लेकिन पाकिस्तान के बीच में पड़ता था, इसलिए पाकिस्तान उस पर हमला करके उस पर कब्जा कर गया, बलूचिस्तान पर। इसलिए बलूचों की आज भी मांग है कि हम पाकिस्तान के अधीन, हम पाकिस्तान से अलग होंगे। इसलिए बाकायदा बलूचों ने अपनी पूरी आर्मी बना रखी है, बलूच आर्मी। बलूच आर्मी पाकिस्तान की आर्मी से लड़ती है, पिछले 75 सालों से वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। बाकायदा बलूच अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं अलग से, बलूच गवर्नमेंट, बलूचों का राष्ट्रपति, बलूचों का प्रधानमंत्री, बलूचों का विदेश मंत्री, सारे बनाते हैं वो। लेकिन वो बलूचिस्तान में नहीं रहते, वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सारे रहते हैं स्वीडन। कहां रहते हैं? क्योंकि यदि कोई बंदा बलूचिस्तान में बैठ के कहे मैं बलूचिस्तान का राष्ट्रपति हूं, तो पाकिस्तान वाले कल उठा के फांसी लगाए। तो कैसे बन सकता है? पाकिस्तान का राष्ट्रपति एक होगा, बलूचिस्तान का अलग थोड़ी होगा। इसलिए वो कहां रहता है? स्वीडन। तो अब दूसरा है कि वो स्वीडन क्यों बैठा है? उनका यह कहना कि आज नहीं तो कल हम बलूचिस्तान को आजाद करवाएंगे, और जिन आजाद करवाएंगे तब मैं चला जाऊंगा। जब तक आजाद नहीं हो जाता तब तक मैं यहां बैठ के बाकी देशों से बातचीत कर रहा हूं कि हमारा साथ दो और हमें पाकिस्तान से क्या करवाओ। और कोई देश उनका साथ ना दे, एक देश उनका तन मन धन से साथ देता है, भारत। कौन सा दे रहा है? हम बलूचों की लड़ाई में बहुत अच्छे से साथ में हैं। बलूच अच्छे हैं, लड़ने में भी अच्छे हैं। मुझे याद है लगभग 2-1 साल पहले पाकिस्तान की आर्मी का एक जहाज बलूचिस्तान के ऊपर से जा रहा था, हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा था। उसमें पाकिस्तान की आर्मी के 12 बड़े कमांडर बैठे थे। बलूचों ने नीचे से मिसाइल लगाई, उड़ा दिया, हवा में रह गए 12 के 12 कमांडर एकदम। अभी 6-7 महीने पहले बलूचों की एक लड़की, शायद फिजिक्स की प्रोफेसर थी, बम बांधती है, कराची के एक पुलिस मुख्यालय के अंदर घुसती है, पूरा पूरा मुख्यालय उड़ा गई। सुसाइड बॉम्बर थी, बलूच लड़की थी, पूरा का पूरा उड़ा गई। अभी 2-3 महीने पहले एक बलूचों ने और कार्रवाई की, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, पर बलूच एक और बड़ी कार्रवाई कर गए पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने उनके साथ तन मन धन से साथ। 15 अगस्त 2015 की बात है। मोदी जी अपना पहला भाषण दे रहे थे लाल किले से प्रधानमंत्री बनने के बाद, और भाई रो रो में बोल गया, और भाई ने कहा कि भाइयों और बहनों, आज 15 अगस्त के दिन न केवल भारतवासियों को बल्कि बलूचिस्तान वासियों को भी हार्दिक बधाई है। जब आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने का काम हो रहा है, जहां आतंकवादी घटना में निर्दोष लोग मारे जाएं तो जश्न मनाए जाते हैं। ये कैसा आतंकवाद से प्रेरित जीवन है, कैसे आतंकवाद से प्रेरित सरकारों की रचनाएं हैं, ये दो भेद दुनिया भली भांति समझ लेगी, इतना मेरे लिए काफी है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आजादी की हार्दिक बधाई हो। तो पाकिस्तान ने हाथों हाथ ऑब्जेक्शन किया कि भाई बलूचिस्तान को किस बात की बधाई, तुम तुम्हारी बधाई खुद के पास रखो। हमने तो कहा सॉरी सॉरी, ऐसे हो गया ऐसे। जैसे ही इधर अपने बधाई दी गई, बलूचिस्तान का जो राष्ट्रपति कहां पर रहता है? स्वीडन। उसने हाथों हाथ ट्वीट किया कि भारत के यशस्वी, तेजस्वी, आदरणीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र भाई, दामोदर भाई मोदी ने हम बलूचिस्तान वासियों के साथ खड़े होके कंधे से कंधा मिला के जो लड़ने की बात कही है, हम हृदय की अनंतम गहराइयों से उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। और आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह बलूचिस्तान फतेह होगा, और जब बलूचिस्तान को जीत लिया जाएगा, बलूचिस्तान पर हमारा कब्जा होगा, तब भारत हमारा बड़ा भाई होगा। हम भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। हमने भी कहा आमीन। बहुत जल्दी ये बात क्या हो जानी चाहिए पूरी। तो हम बलूचिस्तान के साथ हैं। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से क्या हो जाना चाहिए? कोई भी देश किसी दूसरे देश पे कब्जा, कोई भी देश किसी दूसरे देश का शोषण, यदि पाकिस्तान बलूचिस्तान का शोषण कर रहा है तो हम पाकिस्तान के खिलाफ है, बलूचिस्तान के, और बलूचों का आजाद होना चाहिए। तो बलूच आजाद होंगे। आज अपनी जिंदगी में देख के जाएंगे बलूचों क्या मिल जाएगी आजाद। वैसे पाकिस्तान टूटने के कगार पे, इतना मंगता हो रखा है आजकल, तो हालत ही खराब हो रखी है ना। थोड़े दिन पहले कोई भैंसे बेची थी, है ना, अखबार में आया था, गधे बेचे, भैंसे। भाई वो अपने ना घर में जब ज्यादा टोटा आ जाता ना, भाई किसान है ना, कभी भी अपने पशु नहीं बेचता। वो पशु जो दूध दे रहे होते हैं, किसान को लगता है भाई टाबर दूध तो खाएंगे और कुछ होगा नहीं होगा, पर जब लास्ट में लग जाएगी भाई और कुछ अपने पास चारा बचा नहीं, तो बिना दूध के रह लेंगे, इज्जत तो बचे। तो अपने कहते हैं गाय भैंस बेच दो, जब रुपए होंगे तो गाय भैंस वापस लेके आ जाएंगे। इज्जत बचाने के लिए होती है। तो पाकिस्तान भैंस बेचने पे आ गया, इसका मतलब नागा तो ही गया। और कोई देश भैंस बेच की इकोनॉमी कैसे चला सकता है? मतलब इंडियन इकोनॉमी में कोई बात होती है कि साहब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना बढ़ गया, इन्फ्लेशन ये आ गई, वो ऐसी बात नहीं। वो भैंस बेच दो अपने, वो अलग खेल रहे हैं भाई साहब। तो पाकिस्तान ने एक हमला किया बलूचिस्तान पर, और पूरे बलूचिस्तान पर क्या कर लिया? कब्जा।